वेलकम फ्रेंड्स। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द दोस्तों सेंट्रल टीटी का तो एग्जाम डेट आ ही चुका है, साथ ही साथ सीजी टेट का भी एग्जाम डेट आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। इस तरीके का क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे आसान तरीके से इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। औसत से संबंधित प्रश्न है, औसत से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न देख लेते हैं। एक परिवार में पिता तथा माता की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उसके एकमात्र पुत्र की औसत जो वर्तमान आयु है वो 27 वर्ष है। पुत्र की 2 वर्ष पूर्व की आयु कितनी थी, हमको ये बताना है। क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा दोस्तों। एक फैमिली है जिसमें क्या है, एक माता भी है और एक पिता है। ठीक है, इस तरीके से है, जिनकी औसत आयु 35 वर्ष है। अगर उसमें पुत्र को भी शामिल कर लेते हैं, एकमात्र मतलब सिर्फ एक ही पुत्र को अगर शामिल कर लेते हैं तो औसत आयु दोस्तों 27 वर्ष हो जाता है। तो हमको ये बताना है कि जो उसकी पुत्र की जो वर्तमान आयु है उससे 2 वर्ष पूर्व पहले उसकी आयु कितनी रही होगी। सिंपल सा है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं पिता और माता की कुल आयु कितनी होगी। तो पिता और माता मिलाकर के 2 हो गए और औसत आयु 35 है, तो 35 से गुणा कर देंगे तो 35 गुनी हो जाएगा ये 70 वर्ष। कुल वर्ष कितना हो गया, 70 वर्ष। जब उसमें पुत्र को शामिल कर लेते हैं तो कुल कैंडिडेट कितने हो गए, 3 हो गए। और औसत आयु कितना है, 27। तो 27 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आयु निकल जाएगा तीनों लोगों का। तो 7 दिया कितना हो जाएगा, 21। 21 का एक हासिल आया कितना हो जाएगा, 2। 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब क्या हो रहा है, जब माता और पिता दोनों शामिल हैं तो 70 वर्ष हो रहा है। जब उसमें पुत्र शामिल हो जाता है तो 81 वर्ष हो जाता है। तो अर्थात बढ़ोतरी कितने की हुई है, और जितना बढ़ा है वो किसका उम्र रहेगा, पुत्र का उम्र रहेगा। तो 81 में 70 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा 11। तो 11 जो उम्र है दोस्तों वो पुत्र की आयु है, लेकिन हमारा आंसर 11 नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको ये बताना है कि पुत्र की जो आयु है वर्तमान में 11 वर्ष है, लेकिन हमको ये बताना है कि 2 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी। ठीक है, 2 वर्ष की आयु हमको बताना है, 2 वर्ष पूर्व की। तो वर्तमान आयु 11 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 11 माइनस 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 वर्ष आ जाएगा। तो 9 वर्ष हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन बनाने के लिए दोस्तों ना ही आपको पेपर की जरूरत होगा ना ही पेन की जरूरत होगा, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इस मेथड से आपको देखने से ही समझ आ रहा है कि इसमें क्या है, 3 जो व्यक्ति हैं यहाँ पर शामिल हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर पहले लाइन में देखें तो इसमें सिर्फ माता और पिता शामिल हैं। तो इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, देखने से कठिन लग रहा है लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए दिया है प्रश्न, यदि 2 की पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 16 की पावर x हो तो 2 की पावर x बराबर होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा एक पक्ष है और दूसरा पक्ष, दोनों के आधार को क्या करना है, बराबर करना है। तो दोनों के आधार को जब हम बराबर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक तो 2 के पावर में 2x प्लस 4 है और दूसरा क्या है, 16 की पावर में x है। तो 16 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं ना। तो इसको सरल रूप में अगर हम लोग करना चाहें तो किस तरीके से लिखते हैं, इस समीकरण को पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 की पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर 4। ठीक है, और इंटू में क्या है, पावर में पहले से x है तो उसको क्या कर देता हूँ, मैं x कर देता हूँ। तो आपको पता होगा दोस्तों, जिसका दोनों पक्ष में जो आधार है वो समान रहता है तो वो बराबर हो जाता है, तो उसके घात भी जो है आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस दोनों दो को हटा देता हूँ मैं और इसमें क्या लिख देता हूँ मैं पूरी तरीके से, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 4x। अब हमको क्या करना है, x का मान निकाल लेना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पास 2x से इसको पक्षांतर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x का है ये, तो इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 2x हो गया। अब 4x में से अगर 2x घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, मेरा 2x आ जाएगा। और इधर का क्या क्या हो जाएगा, 4 का 4। अब x का मान निकालना है तो 2 को पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा, मतलब 4/2 हो जाएगा। तो काटूंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना है, 2 आया। हमको निकालना क्या है, 2 की पावर x का।
तो x की पावर 2 है तो क्या करूंगा, सॉरी 2 की पावर x है तो x की जगह मैं कितना रखूंगा, 2 रखूंगा, अर्थात 2 की पावर 2 अर्थात 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना होता है 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर सॉल्व कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिशत से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी जो है पेपर 2 में उत्तीर्ण हुए हैं। 15% विद्यार्थी दोनों पेपर में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, जो क्या है पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके से मेथड से बनाओगे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, राइट आंसर निकाल भी नहीं पाओगे, ऊपर से समय भी जाएगा और आपका राइट आंसर भी नहीं आएगा और आपका जो है क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करना है मैं बता रहा हूँ, आराम से देखिए, धैर्य से रखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारा उत्तीर्ण वाला पहले देख लेना है। उत्तीर्ण कितना है 70% पहला पेपर में। दूसरा पेपर में कितना प्रतिशत उत्तीर्ण है, 60% है, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, पहला में कितना है 70%, दूसरे में कितना है 60%, और उसके बाद जोड़ देता है दोस्तों अनुत्तीर्ण वाला। तो अनुत्तीर्ण हमारे पास कितना है 15% है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सभी को जोड़ने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों 100 से माइनस कर देंगे। 100 से जो माइनस करेंगे दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, आएगा प्रतिशत आएगा। ठीक है, वो हमारा आंसर नहीं होगा, पहले इतना निकाल लेते हैं क्या होगा। देखिए 70 है और 60 है, ठीक है, जोड़ देते हैं, कितना आएगा दोस्तों 130। 130 में अगर हम लोग 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, हमारा आ जाएगा 30 40 45। ठीक है, 145 आ गया। 145 माइनस अगर हम लोग 100 करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ये हमारा ट्रिक है दोस्तों, ऊपर वाला। ठीक है, ये कहाँ से आया ये नहीं मत पूछना कि कहाँ से आया। ठीक है, ये क्वेश्चन का ट्रिक है, आपको दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, जिसमें क्या उत्तीर्ण है ये भी उत्तीर्ण रहेगा और ये भी उत्तीर्ण है, और साथ ही साथ अनुत्तीर्ण वाला जो दिया है उसको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसको जो है हमें 100% से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हम जब हम लोग 145 को 100 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आया 45 जो है प्रतिशत आया। चूंकि जो आया है 45% वो क्या है दोस्तों, कुल उत्तीर्ण हुए जो कैंडिडेट हैं विद्यार्थियों की संख्या है। 45% जो आया है वो उत्तीर्ण हुए संख्या है। और चूंकि हमको प्रश्न में दिया है कि 45% जो पास हुए हैं उनकी संख्या कितना दिया है, 270 दिया है। ठीक है, 45% जो पास हुए हैं दोस्तों उनकी जो संख्या दिया है कितना दिया है 270 दिया है। तो हमको 100% निकालना है। तो 100% का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 270 बटे 45 गुणा 100। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या कर सकते हो, आसानी से काट सकते हो इसको। कितने में कटेगा, 5 में कटेगा, 5 निया 45। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, 9 एक कम 9, 18, 9 तिया 27 और 3 9 शून्य कितना हो जाएगा 0। 30 गुणा 20। ठीक है, 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6 हो जाएगा, और 0 0 का डबल 0 तो कितना आया 600। तो कुल कैंडिडेट की संख्या कितनी है वहां पर दोस्तों, कुल विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने पेपर दिलाया। ठीक है, तो उनकी संख्या कितना हो जाएगा 600। तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है 600। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से जरूर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। इस तरीके का प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है पेपर 2 में। ठीक है, साथ ही साथ पेपर 1 में भी पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न देख लेते हैं इसमें का, एक चक्के की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगाया जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया। वृत्त एक है, चक्का है, उसकी त्रिज्या दिया है। त्रिज्या मतलब यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक, अर्थात उसकी स्पोक की लंबाई बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वो पहिया है साइकिल का या किसी भी, ठीक है, तो उसका स्पोक की जो लंबाई है वो कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या निकालना होगा दोस्तों, इसकी परिधि पहले निकालना होगा। ठीक है, परिधि क्या होता है, जो वृत्त के चारों ओर की जो माप होता है वो क्या कहलाता है, उसकी परिधि कहलाता है। परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। फार्मूला याद रखना होगा दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न पूछा ही जाता है, यहाँ पास जरूरत पड़ता ही है। ठीक है, वृत्त हो गया आपका, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक है, शंकु हो गया, बेलन हो गया,
आयत, घन, घनाभ, यहाँ पास के जितने भी फार्मूला बनते हैं सबको आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है दोस्तों यहाँ पास की जो है परिधि निकालना है, तो हमारे पास आर का मान जो है यहाँ पास दिया होगा, पुट कर देते हैं आर के मान को, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है 22/7 लिख देते हैं, और आर का मान हमारे पास दिया है 21, तो 21 हो गया, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 क्या 21, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, पूरे का मल्टीप्लाई करना है, तो 22 दूनी कितना हो गया 44 हो गया, गुणा 3 करेंगे तो कर देते हैं 3, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 का 2, हासिल आया 1, 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, कितना आया दोस्तों 132। 132 जो है सेंटीमीटर, वो क्या है उस चक्के का परिधि है, ठीक है, उस चक्के का क्या है परिधि है 132 सेंटीमीटर। लेकिन उसी एक चक्कर जो है दोस्तों 132 सेंटीमीटर का उसका परिधि, मतलब उसको एक चक्कर लगाने में उसको कितना दूरी जो है दोस्तों तय करता है, वो 132 सेंटीमीटर क्या करता है दूरी तय करता है। और हमको कितना तय करना है 924, ठीक है। तो क्या कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे 924/332, ठीक है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा हमारा 924 आ जाएगा, और नीचे में आ जाएगा आपका 132 हो जाएगा, ठीक है। तो 132 आ जाएगा नीचे में। अब इसको क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास जो दिया है दूरी वो मीटर में दिया है, तो मीटर को हम लोग किस में करेंगे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि हमारा जो परिधि है वो सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है। और ये जो ऊपर में आ रहा है वो मीटर में आ रहा है, तो ये जो है दोनों का पैमाना अलग अलग है ना। तो मीटर को क्या करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 924 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 100 से का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 132 को 92,004 से क्या करना है दोस्तों, इसको पूरी तरीके से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा 132 से क्या 132, 132 सत्ते कितना होता है दोस्तों आपका 924 हो जाएगा, और शून्य 2 शून्य है तो 2 शून्य और लगा देते हैं। तो दोस्तों 924 मीटर की दूरी तय करने में उस चक्के को कितना चक्कर लगाना होगा 700 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो 700 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, और वीडियो जो चीज़ समझ नहीं आए उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और इसके अलावा दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, सेंट्रल टीटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों www.abhyasgk विजिट करके आप आसानी से इसका जो है पूरी तरीके से डिटेल पढ़ सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।